तो आप व्याख्या करते हैं उसकी। ठीक है। तो घुड़साल घोड़ों की देखभाल, मैंने राजा घोड़ों की देखभाल या गिनने के लिए कैसे भी इंक्वायरी करने के लिए गए थे, और अचानक किसी संत को पता लगा, भिक्षा करने आए थे घुड़साल में, लगा पता कि राजा है, तो घुड़साल में पहुंचे, राजा से कहा कि मुझको भिक्षा दीजिए, भिक्षा दे। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया कि राजमहल में होता तो भिक्षा देता, अब यहाँ घुड़साल, यहाँ तो गोबर के सिवा, गोबर नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, घोड़े की क्या होती है, लीद होती है, हाँ जो भी है, तो यहाँ तो लीद के सिवा कुछ है ही नहीं, अभी भिक्षा मांग रहे। तो राजा को थोड़ा क्रोध सा आ गया कि संत को इतना नहीं पता कि कहाँ पर क्या मांगना चाहिए, घोड़ा मांगता तो मैं दे देता, अब कमंडल आगे करके कहता है भिक्षा दे, अब यहाँ मैं क्या भिक्षा दूं, यहाँ तो गोबर पड़ा है, लीद पड़ी है। थोड़ा गुस्सा आ गया तो लीद ही उठा के दे दी। मैंने एक प्रकार से ये समझाने की कोशिश की, आप गलत हैं, क्या मांग रहे हैं मुझसे, यहाँ तो लीद के सिवा कमंडल में कोई है नहीं जो डालूं, तो लीद डाल दी, आशीर्वाद देते वहां से निकल गए। कई सालों के बाद राजा घूमते घूमते, शिकार खेलते हुए इसी संत के आश्रम में पहुंचे, देखा कि वहां लीद का ढेर लगा था। राजा ने सोचा कि यहाँ घोड़े भी नहीं है संत के पास, ये ढेर लीद का कैसे जंगल में। खैर राजा गए आश्रम में, संत को पहचान नहीं पाए, बहुत साल पुरानी बात हो गई थी, ध्यान से देखा भी नहीं था, भक्त हुई। उसके बाद राजा ने एक प्रश्न किया कि महाराज आपके यहाँ घोड़े तो है नहीं, ये लीद कैसे। तो कहा कि एक बार की बात है, एक राजा घुड़साल में थे, मैं भिक्षा की याचना करने गया था, तो राजा ने मेरे पात्र में लीद डाली, वो लीद मैंने यहाँ ढेर लगा दिया, और ये हर रोज प्रतिदिन बने बढ़ती जा रही है, अब ये पहाड़ जैसी होगी इतनी बड़ी, और ये लीद राजा को खानी पड़ेगी, जो वस्तु खाने के लिए उसने मुझको दान दी है वही चीज उसको कई गुना होकर खानी पड़ेगी। तो राजा राजा बड़ा परेशान। राजा ने कहा महाराज वो तो मैं ही था, मैं ही घुड़साल में था, मैंने ये दान किया, काफी राजा ने खानी पड़ेगी। देखो घोड़े की जो लीद थी, लीद को रखो तो ऐसे बढ़ेगी थोड़ी हो, वो तो संत राजा को सुधारने के लिए अपनी रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करके ऐसा दिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तुमने गलत किया, आगे तुमने गलत किया, और ये संत का कि रिद्धियों सिद्धियों का चमत्कार, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं ना। अब आप जो किसी को कोई वस्तु दे दें, या आपने मुझको दान दिया पैसा, मैं उसको गोलक में रख दूं, ये थोड़ी क्या रोज बढ़ता चला जाएगा कि उसको कई गुना होकर के लौटाने। लेकिन राजा संत अपनी रिद्धि सिद्धियों के बल पर राजा को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, राजा को देना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन हमको आपको तो बहुत बड़ी शिक्षा देना चाह रहे हैं। वो ये राजा ने कहा कि महाराज गलती तो मैंने किया, अब ये लीद सारी मुझको खानी पड़ेगी, इतनी पहाड़ लीद का। हाँ राजन कोई युक्ति नहीं है, कहा युक्ति है, क्योंकि ऐसी युक्ति बताओ जो मुझको खाना ना पड़े। युक्ति है, वो क्या युक्ति ये है कि यदि कोई आपकी अपचर्चा करे, आपकी निंदा करे, तो ये आपका जो पाप रूपी लीद है ये उन लोगों में बट जाएगी आपको नहीं खानी पड़ेगी। अब राजा ने क्या किया, राजा ने अपनी सच बात लोगों को बता दी, मैं इतना बुरा हूं, बताइए एक संत आए थे, मैं घुड़साल में था भिक्षा मांगने के लिए, पास में मेरे और कर्मचारी गण थे, मैं कह सकता था कि संत को ले जाओ और महल से वहां से भोजन दिलवा दो, मैं कह सकता था, लेकिन मुझको गुस्सा आ गया और मैंने इतने बड़े सिद्ध संत की कमंडल में घोड़े की लीद डाल दी, मैं कितना बड़ा पापी हूं। तो कहमे ते चीजें कछु पापा, यदि कोई अपने पाप को प्रकट करके बता दे तो पाप कम हो जाते हैं। तो कुछ पाप कम होने लगे, और फिर लोगों में चर्चा चली, अरे राम राम, अपने आप को राजा इतना धार्मिक कहता है, संत को घोड़े की लीद दे दी, कैसा है राजा है। तो लोग निंदा लगे करने, और कई महीनों तक राजा की निंदा चलती रही कि राजा तो नास्तिक हो गए, राजा तो पापी हो गए, और ऐसा बेशरम, एक तो पाप किया और खोल के सबको और बता रहा है, पतित तो हो गया राजा। इतनी राजा की बुराई। कई महीनों के बाद राजा संत के पास गए, देखा इतनी सी जितना उसने दी थी उतना मूल रह गया, ब्याज सारा खत्म हो गया। तो संत से कहा महाराज ये खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी रह गई। संत ने कहा कि राजन ब्याज ब्याज तो सब निंदा में चला गया, अब ये मूल है जो तुमने दान किए तो आपको खानी पड़ेगी। महाराज इसका लिए भी कोई उपाय बताओ कि खाने ना पड़े। हाँ एक तरीका है, वो तुम्हारे राज्य में कुमार रहता है, पूरे राज्य में तुम्हारी थू थू हो रही है, सब निंदा कर रहे हैं, एक कुमार रह गया, वो आपकी निंदा नहीं कर रहा है, यदि वो कुमार भी आपकी निंदा करे तो ये लीद उसके खाते में चली जाएगी, आप बिल्कुल पाक पवित्र हो जाएंगे। अब राजा ने सोचा कि कुम्हार कैसे मेरी बुराई करे। अब देखो तुम लोग डरते हो ना कि मेरी निंदा कर दी, अरे बड़ा फायदा है निंदा होने में, हमारे पाप उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तुम लोग घबरा जाते हो। यहाँ राजा सोचा कि सब मेरी निंदा करें, एक कुमार नहीं करा, वो भी कैसे भी निंदा करे। अब कुमार मेरी निंदा करे, इसके लिए उन्होंने युक्ति अपनाई, कुम्हार को बुलाया, संदेश गया, कुम्हार आए। कुम्हार से कहा राजा ने कि राजा ने कहा कि कुमार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यानी थोड़ा बाहर एकांत में जाकर कुछ चर्चा करनी।
चलिए महाराज, डरा भी था कि पता नहीं क्या बात करनी। जा रहे थे, जब जा रहे थे सोचा कि ये कैसी भी बुराई करे, तो कुम्हार से कहा कि आपने कभी किसी की बुराई की? राजन, मैं तो गलती भी नहीं कर सकता ऐसी। लेकिन कहते लोग कितने बुरे हैं, पहले सिखा रहा कि मेरी बुराई बाद में, पहले इसको थोड़ी सी आदत डलवा दूं कि लोग कितने बुरे हैं। देखो नगर से बाहर मैं निकला और यही रोड पे ही सोच लोगों ने करके बदबू, कितनी गंदगी पड़ी रोड के किनारे, ऐसे बदतमीज ये लोग हैं। बताइए, रोड के किनारे पे, भीतर मरते कहीं जाते जंगल में, यही रोड पे गंदगी कर दी, लैट्रिन पड़ी दोनों तरफ। तो कुम्हार ने सुन के कहा, क्योंकि उसको निंदा करने की आदत नहीं थी किसी की, कुम्हार ने सुन के कहा, राजन ये तो जो आप लैट्रिन कह रहे, ये तो कल थाली में थी, ये तो कल थाली में थी, आपकी थाली में, मेरी थाली में, लोगों की थाली में, ये तो कल थाली में थी और लोगों ने बड़े प्यार से खाया इसको, इसमें बुराई क्या है? मैंने उस अवगुण में भी सद्गुण देख रहे हैं, बुराई नहीं की। और राजन, यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप सबके लिए घर में शौचालय बनवा दो। अच्छी बात कर रहे हैं, बुराई नहीं की। अरे बड़ा विचित्र व्यक्ति, बुराई नहीं करता। फिर कहा, थोड़ा आगे गए, आगे कुत्ता सड़ा पड़ा था, कीड़े पड़े थे। कहा छी छी, कितनी बदबू आ रही है, और यहाँ के सफाई कर्मचारी कहाँ मर गए, देखो कुत्ता कितना बुरा, कीड़े पड़ के मर, न जाने इसने क्या पाप किए होंगे, कुत्ते ने, कीड़े पड़ रहे हैं, कितनी बदबू आ रही है। कुम्हार से कहा राजा ने। ये सब सुन करके कुम्हार बोले, महाराज भले कितना भी कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन इसके दांत तो देखो कितने मोती की तरह चमक रहे, कुत्ते के दांत तो देखो मोती की तरह चमक रहे। राजा ने सोचा कैसा विचित्र व्यक्ति, कहीं भी तो बुराई नहीं करता, सब जगह सद्गुण ढूंढ लेता है। इस प्रकार कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, जब देखा कि बिल्कुल भी किसी की भी बुराई करने को तैयार नहीं, फिर अपनी बात सुनाई, चलो अपनी भी करके देख लेता हूं। कुम्हार से कहा, मैं भी कितना नीच, कितना गंदा व्यक्ति हूं, बताइए। संत को भी गोबर दान कर दिया, पूरी बात बताइए, कितना मैं नीच हूं कि नहीं नीच हूं, की कि ना मैंने गलती, क्या मुझको गलती करनी चाहिए थी, किया ना मैंने अपराध। कुमार ने कहा, आपने अपराध किया कि नहीं महाराज जी हम नहीं जानते, वो गोबर तो आपको खाना पड़ेगा, वो लीद तो आपको खानी पड़ेगी। तो राजा ने कहा कि लीद वाली बात तो कोई नहीं जानता कि मुझको खानी पड़ेगी, तुमको कैसे लगा पता? तो कुमार ने कहा कि महाराज आज तक मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, केवल इस सद्गुण के कारण से मुझको भीतर सब ज्ञान हो गया। बताइए कितना बड़ी ये साधना है, निंदा न करना, कितनी बड़ी साधना, कि मैंने आज तक कभी किसी की बुराई नहीं की, इसी सद्गुण के प्रताप से मेरे पास अनेक रिद्धियां सिद्धियां हैं, उन्हीं के बल पर मैंने जान लिया लीद वाली बात आपको लीद खानी पड़ेगी और इसी में आपका भला है। अंत में राजा को फिर वहां जाके फांकना पड़ा, अग्नि में जलाकर वस बना करके फांकनी पड़ी। कहने का मतलब है कि निंदा यदि हमारी हो रही है, देखिए राजा तो सोचता कैसे भी लोग मेरी निंदा करें, मेरी निंदा करें, और तुम लोग निंदा से डरते हो, थोड़ा भी तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल दे तुम झगड़ा कर लेते हो। तो निंदा करने का अर्थ सीधा सीधा होता है कि दूसरे के पाप अपने खाते में लिखवाना। किया दूसरे ने पाप, चर्चा करके उनके पाप को हमने अपने खाते में लिखवा लिया, अब दंड हमको मिलेगा, भोगेंगे हम। किया पाप दूसरे ने और भोगेंगे कौन? जिन जिन लोगों ने अपचर्चा की वो सब भोगते हैं। इसलिए कहा कबीरदास की वाणी है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले लोगों को अपने आंगन में रखो पास में, जिससे कि वो हमारी गलतियां देखें और चर्चा करें, या तो डर के मारे हम गलती ना करें, क्योंकि निंदा करने वाला यदि वो गलती फिर भी हो गई तो निंदा करके चाट लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहता है कि पर निंदा सम अघ न गरीषा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। दूसरे की कहा, एक जगह कहा है कि कबीरा निंदक ना मिले चाहे पापी मिले हजार, क्योंकि एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को भार। कहा कि निंदक ना मिले चाहे हजारों पापी मिल जाए, लेकिन निंदा करने वाला तो कम से कम मुझको ना मिले। पूछा क्यों ना मिले? इसलिए क्योंकि पापी के सर पर केवल उसका खुद का किया हुआ पाप रहता है, लेकिन निंदक जो निंदा करता है उसके सर पर तो न जाने किस किस की निंदा की, सबके पापों को ढोता है वो। तो बड़ा पापी वो नहीं जो पाप करता है, बड़ा पापी वो जो पापों की चर्चा अर्थात बुराइयां करता रहता है। तो निंदक ना मिले चाहे पापी मिले हजार, क्योंकि एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को भार, करोड़ों करोड़ों लोगों के पापों का भार, क्योंकि दिन भर निंदा ही करता, वो ऐसा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, अब चर्चा करता है। तो आपका कहना कि मैं निंदा भी कर लेती हूँ और राग और द्वेष भी हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या मुझको भगवत प्राप्ति हो जाए? कहते भावना तो पूरी है ना, निंदा चुगली राग द्वेष
तो राग द्वेष निंदा चुगली ये हमको भगवान से मिलने के लिए रोकते हैं। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो आप काम करें, गुरु भी बनाए जहां आपकी निष्ठा, और जब तक कहीं संयोग ना बन पाए तब तक आप नाम जप करते रहे। आप बहुत अच्छे हैं जो आप अपनी गलती को देख रहे हैं, भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि लोगों को तो अपनी गलती दिखती नहीं, लोग तो अपनी गलती को गलती मानते नहीं। सुधरने की शुरुआत कहां से होती है? अवगुण त्यागने से सुधरने की शुरुआत नहीं होती। सुधरने की शुरुआत होती है अपने अवगुण देखने से, और अपने अवगुण जिनको दिखते हैं इसका सीधा सीधा मतलब कि बड़े माने वो सद्गुणों की तरफ जा रहे हैं। अवगुण देखेंगे तभी तो निकालेंगे। संग्रह त्यागना बिन पहचाने, कम से कम तुमने मान तो लिया कि मेरे में अवगुण है, राग द्वेष है, मैं निंदा करती हूँ। नहीं तो लोग कहता क्या मैंने बुरा कर दिया निंदा करके, मैं तो ठीक ही तो कहा, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो सच्ची बात कही है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन आपको पता, तो आप बड़े विवेकी हैं, समझदार हैं, और भक्ति भावना वाले तो आप है ही हैं। बस आप थोड़ा सा परहेज करें इन सब चीज़ों से, राग द्वेष से बचें, क्योंकि राग भी हमको भगवान के चिंतन से हटाता है, द्वेष भी भगवान के चिंतन से हटाता है। दोनों हमको भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देते, राग भी द्वेष भी। राग का अर्थ होता है किसी से आसक्ति प्रेम, द्वेष का अर्थ होता है किसी से नफरत, किसी से ईर्षा। हम किसी से ईर्षा करेंगे तो वही संस्कार, वही चिंतन बना रहेगा। किसी से विशेष राग करेंगे तो वही चिंतन बना रहेगा। प्यार सबसे करो, सबके भीतर भगवान, ऐसा मान करके सबकी सेवा कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप भौतिक भाव से राग करेंगे तो ये आपके भजन में बहुत बड़ा बाधक